हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के प्यारे प्यारे बोर्ड वाले बच्चे हैं वो बेसब्री से अपने रिजल्ट का तो वेट कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट किस डेट को आएगा। बट उसके साथ साथ काफ़ी सारे बच्चों का कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम खराब भी चला गया है, जिनके कारण उनको डर है कि सर कहीं मैं फेल तो नहीं कर जाऊंगा या नहीं कर जाऊंगी, क्योंकि अगर बोर्ड में फेल हुए तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इस केस में जो सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट है कि लेटेस्ट जो पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा का 2 3 4 मार्क्स से कम रह गया पासिंग मार्क्स, तो क्या सीबीएसई उन बच्चे को पास करेगा या फिर 2 मार्क्स से फेल कर देगा। तो यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, ये वीडियो के बाद डेफिनेटली आप खुश हो जाइएगा, तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बताऊंगा, जो भी ऑफिशियल चीज़ें हैं वही बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अगर क्लास 10 के पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं, तो यहाँ पर आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें 80 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम हुआ था एंड 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का, यानी कि जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसका हुआ था। दोनों मिलाकर आपका 100 मार्क्स होता है। तो ये 100 में आपको केवल एंड केवल 33 मार्क्स ही चाहिए होगा पास होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 20 में इंटरनल में सपोज कि आपको 18 मार्क्स मिला हुआ है, तो आपको आउट ऑफ 80 ओनली अगर आप 15 मार्क्स भी लेके आ जाइएगा तो भी आप पास हो जाएगा, क्योंकि आपको कंबाइन 33 मार्क्स चाहिए होता है। और अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, तो इंटरनल में आप कितने भी बिलो एवरेज बच्चे क्यों ना हो, बहुत कमजोर हो पढ़ाई में, तो भी मिनिमम 99% स्कूल्स के अंदर मिनिमम 18 मार्क्स तो सबको दिया ही दिया जाता है आउट ऑफ 20। ये चीज़ को दिमाग में आप लोग रखिएगा। कुछ एक्सेप्शनल स्कूल होते हैं, उनकी बात मैं नहीं करूँगा। तो ये तो था क्लास 10th वाले बच्चों का। अब मैं बात करता हूँ क्लास 12th वाले बच्चों का। तो ध्यान रखिएगा, क्लास 12th में आपको क्या होता है कि प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना है, जो कि प्रैक्टिकल 20 या फिर 30 मार्क्स का होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। तो उसमें तो 100% बच्चे पास होते हैं, इवन बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है, तो उसमें तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। बट जो 70 मार्क्स का पेपर होता है उसमें एनी हाउ आपको 23 मार्क्स चाहिए अलग से पास होने के लिए। एंड जो 80 मार्क्स का पेपर होता है उसमें एनी हाउ आपको 26 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अब डेफिनेटली बच्चे बोलेंगे कि सर क्लास 12th वाले बच्चों के साथ पार्शलिटी क्यों होता है। प्यारे बच्चों, रीजन भी है क्योंकि क्लास 10th वाले बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो डेफिनेटली वो थोड़े से डरे हुए रहते हैं। और सीबीएसई या फिर कोई भी बोर्ड इवन ये चाहता भी नहीं है कि बच्चे क्लास 10th के अंदर ही फेल कर जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं होते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट डेफिनेटली क्लास 10th के अंदर फेल हो जाना ये बहुत ख़राब चीज़ होता है। इसलिए सीबीएसई क्लास 10th वाले बच्चों के साथ ये वाला पासिंग क्राइटेरिया बहुत सालों से कंटिन्यू करते हुए आ रहा है। तो एक यही रीजन है जिसके कारण क्लास 10 का पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा हाई हो जाता है क्लास 12 के कंपेयर में। बट अब मैं आपको बात करता हूं कि सर अगर मान के चलिए कि मैं क्लास 10 के अंदर हूं और मेरा आउट ऑफ 100 अगर 29 ही आया, ऐसा मान के चलिए, या फिर अगर बच्चे ऐसे भी बोलेंगे कि सर मैं क्लास 12 के अंदर हूं और मेरा 70 मार्क्स का पेपर था, उसमें मेरा मान के चलिए कि 19 ही आया हुआ है, या फिर 80 मार्क्स का पेपर था मेरा 22 ही आया हुआ है, तो इस केस में क्या सीबीएसई मेरे को फेल कर देगा या फिर मैं पास हो सकता हूं या हो सकती हूं। तो प्यारे बच्चों, मैं जो ऑफिशियल बातें हैं जो हर साल हो रहा है वही मैं आपको बता देता हूं क्लियर वर्ड्स में, कि अगर कोई भी बच्चा क्लास 10 के अंदर है और अगर वो अप टू 4 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो सीबीएसई 100% उन सभी बच्चे को पास करेगा। ये हर साल सीबीएसई का रूल होता है कि कोई भी बच्चे का 29 या फिर उससे ज़्यादा आए तो 110% बच्चे को बोनस मार्क्स देकर, ग्रेस मार्क्स देकर पास किया ही किया जाएगा। ये चीज़ को दिमाग में आप लोग रखिएगा।
और अगर आप क्लास 12 के अंदर है तो इस केस में अप टू 6 मार्क्स, यस, अप टू 6 मार्क्स तक आपको देकर पास किया जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के अंदर ये वाला रूल लागू नहीं होता है। इंग्लिश के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट में, इंग्लिश और हिंदी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट में ये रूल है। अगर आपका अकाउंटेंसी हो, हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, सभी सब्जेक्ट के अंदर अगर अप टू 6 मार्क्स से अगर आप फेल हो रहे हैं, यानी कि अगर आपको 26 चाहिए, अगर आपका 20 आ रहा है, अगर आपको 23 चाहिए, अगर आपको 17 एंड 18 भी आ रहा है, तो भी आपको ग्रेस मार्क्स देकर, बोनस मार्क्स देकर 100% पास कर दिया जाएगा। ये चीज को दिमाग में आप लोग रखिएगा। आप कभी भी सीबीएसई में कोई भी बच्चा 4-5 मार्क्स से फेल नहीं होता है। बट डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो मुझे एक रिजल्ट दिखा देंगे कि सर देखिए, पिछली बार तो सीबीएसई ने एक बच्चे का 19 मार्क्स दिया हुआ है आउट ऑफ 70, 4 मार्क्स और दे देता तो बच्चा तो पास हो जाता। नहीं प्यार बच्चों, ये गलत चीज है। जो बच्चा का 19 मार्क्स आया है, मैंने खुद उस बच्चे को बोला था कि आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कीजिए। तो जब बच्चे ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो बच्चे का जो ओरिजिनल मार्क्स था वो था 10, बट 10 को बढ़ाकर सीबीएसई ने 19 लिख दिया ताकि बच्चे को ऐसा लगे कि वो कुछ मार्क्स से ही फेल हो गया, ताकि वो और मेहनत करे कंपार्टमेंट एग्जाम में, अपने नेक्स्ट एग्जाम में, ताकि बच्चा डीमोटिवेट ना रहे, मोटिवेटेड रहे। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको कोई बच्चा दिखता है कि वो 3, 4, 5 मार्क्स से फेल है, तो ध्यान रखिएगा वो बच्चा रियलिटी में कम से कम 10 से 15 मार्क्स से फेल कर रहा था। क्या बात क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, सीबीएसई कोई भी बच्चे को फेल नहीं करना चाहता है। इसीलिए एमसीक्यू का पैटर्न भी इंट्रोड्यूस किया गया था, सो डेट बच्चे अगर तुक्का भी मारेंगे तो 6 से 7 आउट ऑफ 20 तो सही हो ही जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक तरीके से गुड न्यूज़ है जो कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो आपको पासिंग के लिए टेंशन नहीं लेना है। डेफिनेटली आप मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उन बच्चों के लिए कि सर चलिए पासिंग वाला ठीक है, बट मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा है या फिर मेरा सेट हार्ड था, तो उस केस में क्या मुझे बोनस मिलेगा? सीबीएसई का कुछ मॉडरेशन पॉलिसी भी मैंने सुना है, वो क्या होता है, क्या वो मिलता है या नहीं मिलता है, वो सारा चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो जय हिंद, जय भारत।